बदमाश बहन और सौतेली माँ। आ माँ, मेरा हाथ। समायरा, मेरा भरोसा करो, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। आज मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। मेरी इतनी एक्सपेंसिव ड्रेस खराब कर दी तूने। मैंने इसे खास आज की पार्टी में पहनने के लिए खरीदा था और तूने जानबूझकर मेरे इस कपड़े पर कॉफी गिरा दी। जलोकड़ी कहीं की। समायरा बहुत ही बेरहमी से संध्या के बाल नोच नोच कर उसका सर दीवार से पटक रही है। संध्या दर्द से छटपटा रही है। वो अपनी सौतेली बहन के आगे मिन्नतें कर रही है। बावजूद इसके समायरा का सख्त दिल पिघल न सका। उसने तो जैसे उस लाचार बेचारी बहन का सर खूनम खून करने की ठानी हुई थी। अरे समायरा, अब छोड़ भी दे इसे। नहीं माँ, आज मैं इस संध्या की बच्ची की जान ले लूंगी। समायरा बेटा, ठंडे दिमाग से काम ले। अगर इस कमबख्त को मार डालेगी तो कौन करेगा इस घर का काम काज। खामखा काम धंधे का बोझ हम माँ बेटी के सर मत्थे पड़ जाएगा, फिर घिसते रहना बर्तन। समायरा एक नंबर की कामचोर थी। सिर्फ वही क्यों, संध्या की सौतेली माँ भी खुद से कभी एक गिलास पानी उठाकर नहीं पीती थी। आखिरकार उन्होंने संध्या की जान बख्श दी, जिसके पीछे उनका फायदा था। अरे ओ मरजानी, चल अब ये रोना धोना बंद कर और काम में लग जा। संध्या को यूं ही हर दिन अपनी बदमाश बहन की मार और सौतेली माँ की साजिश का शिकार होना पड़ता है। संध्या सारी रात फूट फूट कर रोते हुए अपने भाग्य को कोस रही थी। हे विधि लिखने वाले विधाता, आखिर किस कलम से तूने मेरी किस्मत लिखी। मुझे जन्म देने वाली माँ ने मुझसे मुंह मोड़ लिया, बाबा भी मुझे छोड़ गए और जब से होश संभाला है सौतेली माँ और बहन के जुल्म सितम सह रही हूँ। क्या ये मेरा कसूर है कि मैं इन्हें सगों से बढ़कर अपना समझती हूँ, इन पर जान न्यौछावर करती हूँ। फिर क्यों मैं इनकी नजरों में खटकती हूँ? शायद इसलिए कि हमारे बीच खून का रिश्ता नहीं। संध्या खुद से सवाल किए जा रही थी, जिसका कोई जवाब नहीं था। अगली सुबह रघु उसके घर आता है। रघु मोनिका का मुंह बोला भाई था। वो नियत का खोटा था, या जब कभी वो उनके घर आता तो अपना सारा ध्यान संध्या पर बटा रहता था। यही कारण था कि संध्या उसकी आव भगत करने से कतराती थी। संध्या, अरे ओ मरजानी, कहाँ चल दी मटक मटक के? वो माँ, आटा खत्म हो गया, बस चक्की पर गेहूं पीसने के लिए देने जा रही थी। अरे गोली मार गेहूं को, मेरा भाई रघु आया है। जाकर बढ़िया सी चाय बनाकर ला। जी माँ। संध्या रघु के रवैये के बारे में अपनी माँ से कहना चाहती थी, मगर वो जानती थी कि इसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। कुछ देर बाद, ये लीजिए मामा जी, चाय। अरे संध्या, कितनी बार कहा है तुझे मुझे मामा मत बुलाया कर। तुझसे उम्र में ज्यादा बड़ा थोड़ी हूँ मैं। क्यों जीजी? अरे और नहीं तो क्या। चल, अच्छे से खातिरदारी कर मेरे भाई की, मैं आती हूँ। माँ, आप कहाँ जा रही है? मोनिका वहां से चली जाती है और रघु संध्या के साथ बदतमीजी पर उतारू हो जाता है। अरे अब ये नखरे वखरे छोड़ दे मेरी मिश्री मलाई। अब तो तेरी सौतेली माँ भी चली गई है। अब तो ये लाज का घूंघट खोल दे। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब ये दोनों माँ बेटी तुझे सारा दिन नौकरों की तरह अपने इशारे पर नचाती हैं। नीच कमीने, मैं कहती हूँ छोड़ मुझे, वरना शोर मचा मचा कर गाँव मोहल्ले को इकट्ठा कर दूंगी। अपनी इज्जत की हिफाजत में संध्या रघु को जोर से धक्का मारकर खुद को भीतर से कमरे में बंद कर देती है। रघु के जाने के बाद वो दरवाजा खोलकर बाहर आती है, जहाँ उसकी सौतेली माँ और बहन सोफे पर बैठे हुए मजे से मेवे मखाने खा रही थी। ओए होए, ये स्वादिष्ट मेवे खाकर तो मजा ही आ गया। हाँ माँ, इस बार रघु मामा के खेत के मेवे मखाने बहुत ही ज्यादा मीठे हैं। इसे खाकर मेरा दिल तो गार्डन गार्डन हो गया। माँ, आपने मेरे साथ ऐसा किया? अरे नाश पीटी निखट्टू, मैंने किया क्या है? दाना पानी लेकर मुझ पर चढ़े जा रही है। माँ, जानबूझकर मुझे उस नीच रघु के सामने छोड़कर चली गई, सिर्फ इसलिए कि मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ। क्या अगर कल को समायरा के साथ ऐसा होता तो भी क्या आप आंखें मोड़ लेती? संध्या की खरी फटकार सुनकर मोनिका का खून खौल उठता है और वो संध्या का गला दबाने लगती है। हरामजादी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के लिए ऐसा बोलने की? आज मैं तेरा गला घोट दूंगी। माँ, छोड़ो मुझे, मेरा दम घुट रहा है। संध्या अपना गला छुड़ाने के लिए मोनिका को खुद से दूर करती है। तभी मोनिका जमीन पर गिर जाती है और दोनों सौतेली माँ बेटी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। तूने मेरी माँ को धक्का मारा, आज तुझे मजा चखाना ही पड़ेगा।
गुस्से से बिलबिलाती बदमाश बहन दीवार पर टंगे चाबुक से संध्या को बहुत मारती है, जिससे संध्या के हाथ पांव छिल जाते हैं। माँ, समायरा छोड़ो मुझे धक्का दिया था ना, अब देख मैं तेरे इस घाव को कैसे नासूर में बदलती हूँ। पत्थर दिल मोनिका मुट्ठी में नमक भरकर उसके घाव पर मल देती है, जिससे संध्या दर्द में चीख पड़ती है। माँ, बचाओ माँ, मुझे दर्द हो रहा है, कोई तो बचाओ। माँ देखो तो मेरी ये सौतेली बहन कैसी तालाब की मछली की तरह छटपटा रही है। इसे तड़पता देखकर कितनी ठंडक पड़ रही है मेरे दिल को। अले ले चिंता मत कर, ये नमक मलहम के जैसे काम करेगा। बहुत शौक है ना तुझे छुरी कांटे की तरह जुबान लड़ाने की। अब आज रात तुझे इसी दर्द बाधा में सारी रात चौखट के बाहर ना सड़ाया तो मैं भी तेरी सौतेली माँ नहीं। संध्या को अधमरी हालत में करने के बाद जब उन सौतेली माँ और बदमाश बहन का मन नहीं भरा तो उन्होंने उसे घाव में घसीट कर घर से बाहर फेंक दिया। दिन भर की भूखी प्यासी संध्या रात भर दरवाजा खटखटाती रही। माँ दरवाजा खोलो माँ, हे भगवान, बस अब और नहीं, इस नरक जैसी जिंदगी से अच्छा मुझे इस मिट्टी में मिला दे। संध्या सारी रात दर्द में कराहती। इसके आजू बाजू भिन भिनाते मच्छर और मक्खियां उसके घाव को खाए जा रहे थे, मगर सख्त दिल सौतेली माँ और बहन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो जस की तस सोई रही। अगली सुबह बस बहुत हो गया, अब इस घुटन भरे घर में रहने से अच्छा मेरा यहाँ से चले जाना है। संध्या ने अपने टूटे मन के टुकड़ों को जैसे तैसे समेटा और घर छोड़कर जाने का मन बना लिया। अगली सुबह मोनिका और समायरा उसे खोजने लगी। समायरा, ये मरजानी मिली क्या? नहीं माँ, सारा घर छान मार लिया मगर वो कहीं नहीं मिली। अगर रघु को संध्या के घर से भाग जाने की भनक भी पड़ गई तो वो राक्षस पता नहीं हमारा क्या हश्र करेगा। मोनिका ऐसा बोल ही रही होती है कि तभी दरवाजे पर खड़ा रघु सब सुन लेता है। अरे रघु मामा, आप? बंद करिए मक्खनबाजी, तुम दोनों झक मार रही थी क्या जब वो भाग गई? मैंने सिर्फ संध्या को पाने की चाहत में तुम दोनों माँ बेटी की ख्वाहिशों को पूरा करने में नोट खर्चे हैं। अब तुम नहीं बचोगी, मैं तुम दोनों को जिंदा जला दूंगा, आया समझ में? नहीं नहीं रघु भाई, ऐसा मत करना। मैं मेहनत मजदूरी करके तुम्हारी पाई पाई चुका दूंगी, हमें जीने दो। रघु उनकी एक नहीं सुनता और दोनों को रस्सी में बांधकर घर के कोने कोने में पेट्रोल छिड़क कर आग जलाकर चला जाता है। वहीं संध्या का मन अपनी माँ और बहन के लिए बेचैन हो उठता है। ऐसा लग रहा है माँ और समायरा किसी खतरे में है, मुझे घर जाना होगा। संध्या भागती हुई घर आती है जहाँ उसका घर धू धू करके जल रहा होता है और भीतर से उठते धुएं को चीरती हुई एक चीख उसके कान में पड़ती है। बचाओ बचाओ, कोई है? ये तो माँ की आवाज है। माँ, समायरा, चिंता मत करो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। संध्या बड़ी ताकत के साथ दरवाजा तोड़कर अंदर आती है। समय रहते वो अपनी सौतेली माँ और बहन को बचाकर बाहर ले आती है। मौत को इतने करीब से देखकर मोनिका और समायरा का संध्या पर ढाए जुल्म सितम की तकलीफ से पाला पड़ता है। जब अक्सर वो उस बेचारी को मार मार कर अधमरा कर देती थी, दोनों उसके पाँव में गिर जाती है। संध्या, मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने माँ शब्द का गला घोट दिया। मैं माँ कहलाने के काबिल नहीं। मैंने भी तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ कांटे बोए। अपनी इस बदमाश बहन को माफ कर दो। खून का रिश्ता ना होने पर भी आज तुमने हमें खाक में मिलने से बचाया है। माँ, आपका आंचल हमेशा मेरे सर की छत थी और रहेगी। और समायरा, मैं तुम्हें सगी बहन से बढ़कर समझती हूँ। आखिरकार संध्या का भला स्वभाव मोनिका और समायरा के सौतेलेपन पर भारी पड़ गया था। उनके बीच के रिश्ते की सुनहरी शुरुआत हो गई थी। गरीब बहू का बर्थडे। राजरानी का रवैया गरीबी और अमीरी के हिसाब से है। जहां गरीबों को अपने पांव की जूती समझती है, वहीं अमीर लोगों को सरमत्थे बिठाती है। उसके 3 बेटे हैं, जिसमें विनोद सबसे बड़ा है। उसकी पत्नी संगीता बहुत ही गरीब घर की बेटी है। यही कारण है कि वह सास को सुहाती नहीं। वहीं मंजली बहू मीशा हाल ही बहू बनकर उस परिवार में शामिल हुई। गुड मॉर्निंग सासू माँ। हाँ, गुड मॉर्निंग नहीं बहू, ये क्या, तू यहाँ सास के पास बैठेगी तो कैसे काम चलेगा? मतलब माँ जी, मतलब जरा अपने हाथों से एक कड़क चाय तो पिला दे। अरे सासू माँ, आपका दिमाग तो नहीं फिर गया? अपने मायके में मैंने आज तक एक गिलास पानी भी खुद से लेकर नहीं पिया, इसलिए मुझसे किचन में खड़े होकर करछी चमचा नहीं चलेगा। और वैसे भी अभी तो मेरे हाथों की मेहंदी तक नहीं छूटी है। अरे मंजली बहू, मैं तो बस तेरी खिंचाई कर रही थी।
इसलिए कि मीशा बड़े घर की बेटी थी, राजरानी ने उसकी एक मनाही पर चुप्पी साध ली, क्योंकि वह अपने साथ बहुत सारा दहेज लाई थी। इसलिए मीशा के आने के बाद भी ससुराल का पूरा भार अभी गरीब बहू संगीता के कंधे पर था। संगीता, आ रही हो संगीता बहू? अरे कहाँ मर गई गरीब की बेटी? जी माँ जी, बुलाया आपने? क्यों री कमबख्त, कान क्या कोल्हापुर छोड़कर आई है? कब से गला फाड़ रही हूँ। माफ करना माँ जी, मैं बर्तन मांज रही थी, शायद बर्तन के खटपट में सुनाई नहीं दिया। कान खोल कर सुन, रसोई का काम खत्म करके घर का कोना कोना अच्छे से चमका देना। 2 दिन बाद मंजली बहू का बर्थडे है, घर में दावत रखी है। ओ गॉड सासू माँ, सीरियसली आप चाहती हैं कि सिर्फ इतने से स्पेस में मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूं? कभी नहीं। आज तक मेरे मम्मी डैडी ने हमेशा मेरा बर्थडे 7 स्टार होटल में मनाया है। अरे 7 स्टार ना सही तो 5 स्टार होटल में तो मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करो। अरे अरे बहू, तू रूठती क्यों है? तेरा बर्थडे हम होटल में ही मनाएंगे, अब खुश? देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं और राजरानी के अमीर बहू का बर्थडे आता है, जिसके खातिर मीशा खूब सारी शॉपिंग करती है। संगीता भाभी, आज मेरे लिए बहुत ही खास दिन है, सो प्लीज आप अपनी फुटपाथ वाली फीकी पुरानी साड़ी मत पहनना, वरना मेरी फ्रेंड सर्कल के सामने मेरी खिल्ली उड़ जाएगी। समझ गई ना भाभी आप? हाँ, मैं ध्यान रखूंगी। शाम को संगीता रेडी होकर सभी के साथ होटल आती है। इतनी शानदार पार्टी उस गरीब ने पहली बार देखी थी, इसीलिए वह खुद को असहज महसूस कर रही थी। कितनी चहल पहल है यहाँ, एक मुझे छोड़कर सभी कितने सुंदर लग रहे हैं। संगीता होटल के कोने में खड़ी हो जाती है, तभी 3 माले का बना महंगा सा केक मीशा की आंखों के सामने आता है, जिसे देख संगीता की आंखों में अपने जन्मदिन की आस जाग जाती है। ये केक कितना सुंदर लग रहा है, मगर मेरी ऐसी किस्मत कहाँ कि मुझ गरीब बहू का बर्थडे मनाया जाए। संगीता खुद में ऐसा सोच रही होती है कि तभी उसकी सास हाथों में केक का एक टुकड़ा ललचा ललचा कर खाते हुए संगीता के पास आकर खड़ी हो जाती है। ओए होए होए होए, कितना अनोखा स्वाद है इस केक का, खाते ही मुंह में घुल गया। मगर ऐसा केक खाना तेरी किस्मत में कहाँ है मेरी गरीब बहू? राजरानी ने ऐसा कोई दिन नहीं छोड़ा था जब वह अपनी बहू को गरीब होने का ताना ना दे। ये देख विनोद को बहुत बुरा लगता है, मगर इस बात का गम खाना उसकी सीमित आई थी, क्योंकि वह एक क्लर्क था। संगीता, तुम भी कहीं ना कहीं मन में सोच रही होगी ना कि कैसा निखट्टू पति है तुम्हारा। जब से शादी हुई है न तुम्हारे लिए कभी बाह भर चूड़ी खरीद पाया हूँ, न खुला खर्चा दे पाता हूँ, और ना ही कभी तुम्हारा बर्थडे मनाया। अजी, इसमें आपका क्या कसूर? सभी की किस्मत एक जैसी थोड़ी होती है। संगीता अपने बर्थडे की अभिलाषा को मन में छिपाकर बड़ी सफाई से बात को टाल देती है। संगीता का देवर अनुज सब कुछ सुन लेता है। ऐसे ही समय ढलता जाता है और घर के बिगड़ते हालातों को देखकर अनुज छाया से शादी कर लेता है। छाया को देखकर राजरानी का पारा चढ़ गया। अनुज, कौन है ये लड़की? माँ, ये छाया है, आपकी बहू। अरे दिमाग फिर गया है क्या तेरा? तेरे कह देने से मैं किसी भी उठाई गिरी लड़की को सहगल परिवार की बहू मान लूंगी क्या? तो मत मानिए माँ जी, बट अकॉर्डिंग टू लॉ मैं आपकी बहू हूँ। छाया के स्वभाव के एक अनोखा खरापन था। उसने गलत के आगे घुटने टेकना नहीं सीखा था, बल्कि वह आवाज उठाना जानती थी। शायद वह संगीता के सुने जीवन की लॉ बनकर आई थी। 2 दिन के भीतर ही वह संगीता से बहुत ज्यादा घुल मिल गई। तभी अचानक दोनों देवरानी जेठानी के बीच बर्थडे का जिक्र छिड़ गया और संगीता की आंखों में आंसू भर आए। अरे क्या हुआ भाभी, आप रो क्यों रही हैं? भाभी इसलिए रो रही है छाया, क्योंकि आज तक बेचारी भाभी का बर्थडे किसी ने मनाया ही नहीं, क्योंकि ये गरीब हैं इसलिए। कोई बात नहीं अनुज, अब मैं आ गई हूँ। संगीता भाभी का बर्थडे मनाया जाएगा, वो भी धूमधाम से। अगली सुबह जब सारा परिवार खाने की मेज पर बैठा होता है तो छाया संगीता के बर्थडे की बात छेड़ती है। सासू माँ, संगीता भाभी का बर्थडे आ रहा है। अरे तो क्या मैं नाचू गाऊं या डफली बजाऊं? वैसे भी जिस गरीबी से ये उठकर आई है, इसकी औकात नहीं बर्थडे की। छाया, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम जेठानी जी के जन्मदिन मनाने पर इतना जोर क्यों दे रही हो? क्योंकि सभी को खुश होने का हक है, मगर उस खुशी के पीछे नोट खर्चने पड़ते हैं, समझी? इस गरीब के लिए इतना ही बहुत है कि मड़ई जैसे घर में उठकर इस आलीशान घर की बहू बनकर राज भोग रही है। अपनी सास को अमीरी की शेखी बघारता देख गरीब बहू चुप्पी तोड़कर बोलने पर मजबूर हो गई। एकदम सच कहा माँ जी आपने। इस ऊंची छत के तले भोर से उठकर रात का अंधेरा छाने तक एक पांव पर नौकरों की तरह नाचते रहना किसी राज भोगने से कम थोड़ी है।
देख लो माँ जी, अभी तो आपने ढील नहीं छोड़ी, तब जुबान कांटे छुरी की तरह चल रही है, वरना क्या ही तेवर देखने को मिलता। कान खोल कर सुन ले छोटी बहू, ये घर राजरानी का है, इस घर में मेरी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। अब किसी भी कीमत पर इस गरीब का बर्थडे नहीं मनेगा, समझी। राजरानी अपनी मंजली बहू के कहे मुताबिक करती है। यूं ही समय बीतता गया और फिर राजरानी अचानक बीमार पड़ी। बीमारी की अवस्था में वह मीशा को पुकारती रही, मीशा बहू, हरिओम मीशा बहू। माँ जी, आपकी मीशा बहू अपने मायके चली गई। मुश्किल पड़ने पर मीशा का मायके जाना सास को बहुत खटकता है, मगर दुख देखकर भी गरीब बहू अपनी सास को अकेला नहीं पड़ने देती है। उसने सास को ठीक करने में दिन का चैन और रात की नींद न्योछावर कर दी, जिसने राजरानी के रूखे रवैया को बदल कर रख दिया। संगीता बहू, हो सके तो अपनी इस एहसान फरामोश सास को माफ कर दे। मैंने जिस बहू पर आस लगाई वो मुझे दुख में छोड़ गई, और जिस बहू के जीवन में सिर्फ कांटे बोए, आज उसके कारण मैं अपने पैरों पर दृढ़ खड़ी हूँ। अब ये सास अपनी गरीब बहू का बर्थडे ऐसे धूमधाम से मनाएगी कि दुनिया देखेगी। अपनी सास का बदला स्वभाव देखकर संगीता की आंख भर आई। वह फूट फूट कर रोई और सभी ने मिलकर उस गरीब बहू के बर्थडे के दिन को खास बना दिया। पूरा घर रंग बिरंगे गुब्बारों से चमक उठा था। एक बड़ी चकाचौंध और चहल पहल ने उस घर को घेर रखा था। सभी के हाथों में तरह तरह के उपहार थाम रखे थे। संगीता, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। तुम बहुत सुंदर लग रही हो। आज मैं बहुत खुश हूँ। आप सभी ने मेरे बर्थडे को खास बनाया, थैंक यू सो मच। अरे संगीता भाभी, वो देखिए, बर्थडे केक आपका वेट कर रहा है, चलिए। आखिर में संगीता ने खुश होकर केक काटा और सभी का मुंह मीठा कराया, और इस तरह एक गरीब बहू की अधूरी ख्वाहिश उस रोज पूरी हो गई। साथियों, इंसान चाहे अमीर हो या गरीब ही क्यों ना हो, मगर ख्वाहिश सभी की बराबर होती है।